हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग अपना लास्ट वाला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आपका था साइनोनियम्स वाला। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बी अल्फ़ाबेट वाले साइनोनियम्स करवाए थे ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास के अंदर, तो आज मतलब हम उसी को आगे लेके जाएंगे और जो हमारा सी अल्फ़ाबेट वाले साइनोनियम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो आपको समझ आ गया होगा, और जिसने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर पहले वो वाली क्लास देखो और उसके बाद में हम सी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो सी अल्फ़ाबेट में बेसिकली आप जैसे मान के चलो, आपका फर्स्ट वर्ड है काम। क्या है? काम। काम का मतलब होता है शांत। CALM, काम। ठीक है, तो शांत का आपके साइनोनिम्स क्या हो सकते हैं? अगर शांत वर्ड है आपका, आप मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव मतलब सेंस बन रहा है तो उसके सिनोनिम्स भी कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव सेंस बन रहा है उसके सिनोनिम्स भी कैसे मिलते हैं? नेगेटिव में, है ना? तो काम मतलब शांत, पीसफुल, है ना, क्वाइट। समझ आया? तो कैसे होते हैं? पीसफुल हो गया इसका सिनोनिम्स में, क्वाइट क्वाइट हो गया। ठीक है, क्या क्या हुआ? पीसफुल एंड क्वाइट। किसका हुआ? काम का। काम मीन्स शांत। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारा सेकंड वर्ड क्या है? कैपेबल। कैपेबल भी क्या होता है आपका? पॉजिटिव वर्ड है, मतलब किसी चीज को करने योग्य है, सक्षम है किसी चीज को करने के लिए, ना, मतलब एबल। कैपेबल, है ना, कैपेबल होता है ना, कैप प्लस एबल, कैपेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एबल भी होता है इसका सिनोनियम। एंड सेकंड क्या होता है? कॉम्पोनेंट। क्या होता है? क्या होता है सेकंड वाला आपका? कॉम्पिटेंट, सॉरी नॉट कॉम्पोनेंट, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या होता है? कॉम्पोनेंट, डिफरेंट चीज चली गई, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉम्पोनेंट अलग हुआ और कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, समझ आया? सेकंड वर्ड आपका, थर्ड वर्ड क्या है? केयरफुल। तो केयरफुल क्या होता है? मतलब सावधान होना किसी चीज से, मतलब आप केयरफुल तरीके से, जैसे मान लो आप केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स कर लो। ठीक है, तो उसमें आप केयरफुल तरीके से करते हो ना, कि भाई हमने इतना एसिड लेना है, इतना ये अमाउंट लेना है। ठीक है, तो इतना सॉल्ट लोगे, इतना ये चीज़ें लोगे, तो उसको आप परफॉर्म करोगे तो उसको बहुत केयरफुल से करोगे ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका? कोशियस। क्या होता है? कोशियस। एंड सेकंड क्या होता है? अलर्ट। क्या हुआ? कोशियस एंड अलर्ट। ठीक है, समझ आया? आप एग्जाम्पल याद रखना हमेशा। कैपेबल में क्या होगा आपका? मतलब किसी चीज को करने के लिए आप एबल हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था? काम, मतलब पीसफुल तरीके से। ठीक है, थर्ड वाला क्या आपका? केयरफुल, मतलब सावधानी से। आपको मतलब मोस्टली आपको एक चीज करनी है कि जो भी आपका वर्ड है ना, उसको पहले उसका मतलब आपको सेंस पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग किस वे में जा रहा है। ठीक है, किस सेंस में आप उसको सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हो, तभी आप इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसका सिनोनिम में ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्या है? सर्टेन। सर्टेन क्या होता है? मतलब एक निश्चित टाइप होता है, मतलब जैसे मतलब किसी चीज को लेके आप डेफिनेट हैं। ठीक है, क्या होता है? डेफिनेट। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड क्या होता है इसका? श्योर। मतलब आप एक चीज देखो, जैसे डिफाइनाइट में भी क्या होता है कि जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया कि आप एक काम है उसको सर्टेन सर्टेन तरीके से करोगे। ठीक है, मतलब आप उस सिचुएशन को लेके श्योर हो। मतलब सिचुएशन का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने बोला मेरे साथ कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई है, मतलब एक सर्टेन सिचुएशन हुई है। ठीक है, मतलब वो आपको पता है कि वो आप उस चीज़ को लेके श्योर हो, तो उसमें क्या आएगा आपका? सर्टेन वर्ड यूज होगा। ठीक है, सेकंड क्या आपका? चेंज। चेंज मतलब सबको परिवर्तन, क्या बोलते हैं हिंदी में चेंज को? परिवर्तन। तो इसका क्या हो सकता है आपका? मतलब किसी चीज़ में चेंज लाना, मॉडिफाई करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को ऑल्टर करना। ठीक है, आप जैसे अपने ड्रेसेस वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, जो भी ड्रेसेस वगैरह पहनते हो आप उनको ऑल्टर कराते हो, तो उसके अंदर आपका चेंज आया ना, या तो आप मतलब उसको लूज़ करा रहे हो या टाइट करा रहे हो, जो भी। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका? यूज़ हुआ ना, क्या चेंज हुआ उसमें आपकी मतलब ड्रेस के अंदर। तो जो आप चेंजमेंट लेके आते हो उसमें क्या क्या यूज़ करते हो आप? मतलब उस चीज़ को या तो मॉडिफाई करा रहे हो, ऑल्टर करा रहे हो, मतलब ऐसे ही
काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोस्टली कॉमन कॉमन वर्ड्स बता रही हूँ जो मोस्टली आते ही आते एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है आपका? चीप। चीप मीन्स क्या होता है? सस्ता। मतलब आप जैसे शॉपिंग पे जाते हो, ठीक है, तो ये देखते हो ना कि भाई इसका प्राइस कितना है, या फिर ये आपको रेट ड्रेस के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से जेन्युइन लग रहा है, या आपको उसमें मतलब महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, ठीक है। तो चीप का मतलब क्या हुआ? सस्ता, मतलब जो लो कॉस्ट होता है, ठीक है। इन एक्सपेंसिव, क्या बोलोगे आप उनको? इन एक्सपेंसिव, ठीक है। जो आप सोचते हो ना कि जैसे भाई स्ट्रीट साइड शॉपिंग जो करते हैं, उनको सबको पता है कि भाई हाँ, हमें चीप रेट में कैसे कैसे चीज़ें खरीदनी है, कैसे बार्गेनिंग करनी है, ठीक है। तो वो किस उसमें से क्या यूज़ हो रहा है? चीप। समझ आया? नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या होता है? मतलब क्लीन, साफ, स्पष्ट, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को आप एक क्लियर वे में बता रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो कि भाई आपको ये डाउट है, ये आपका क्लियर है, ठीक है। मतलब उस चीज़ को लेके आप ऑब्वियस हो, तो वो आपका किस में आएगा? क्लियर में। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। किस में जाएगा? स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्या होते हैं? अब आप एक चीज़ देखो, आपने मतलब कोई आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आप उसको अगर सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो आप। तो मतलब एक तो बच्चा है जो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 to 6 मिनट्स लगा देगा, ठीक है, और ट्रिकी सा टाइप मान लो उसका। और एक बच्चा है वही क्वेश्चन को, लेकिन उसको कुछ नहीं आता, से वो मतलब अपने दिमाग को एक बार यूज़ करेगा और वो उसी का आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर बता देगा। कैसे? मतलब वो उसने अपना माइंड यूज़ किया, मतलब वो बहुत चालाक है उस सिचुएशन में, बहुत क्लेवर है, बहुत ऑब्वियस है उस सिचुएशन को लेके, ठीक है। मतलब जो मतलब एक स्मार्टली तरीके से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं वो, ठीक है। तो किस में आएगा आपका? क्लेवर में। क्या क्या होता है उससे? इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्लोज। क्लोज मीन्स मतलब एक होता है ना, मतलब बिल्कुल क्लोज वंस होते हैं, जैसे किसी चीज़ के आप पास हो, ठीक है। क्या है? क्लोज। मतलब मैं जैसे अब अपने कैमरा के पास हूँ, तो क्या हुआ? मैं उसके क्लोज हूँ, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि मतलब इसमें आप नियर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पास के लिए। और एक होता है क्लोज, जो मतलब जैसे आप स्विच डोर वगैरह के लिए यूज़ करते हो ना, जैसे क्लोज द डोर, ऐसे शट, ठीक है, उसका क्या हो सकता है? शट। तो दो टाइप से इसके हो सकते हैं ना साइनोनियम से। क्या क्या हुआ? एक तो क्लोज का शट, एंड सेकेंड वर्ड क्या हुआ आपका इसका? नियर। मतलब एक तो पास, दूर पास वाला, पास के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा किसके लिए यूज़ कर सकते हो? ओपन क्लोज वाले में क्लोज उस वर्ड पे भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट होता है मतलब किसी चीज़ को मतलब एक होता है ना कि आप किसी पर्सन के साथ में भी कंफर्ट जोन फील करते हो, ठीक है, मतलब इजी टाइप में रहते हो थोड़ा, ठीक है, ईज हो गया एक तो। और एक होता है मतलब आप जैसे सुबह से आप पढ़ पढ़ के थक गए, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मतलब रिलैक्स मोड में गए हो, मतलब रिलीफ मोड में गए हो, तो वो आपका क्या है? कंफर्ट जोन, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? एक तो ईज, एंड सेकेंड वर्ड इज रिलीफ। किसके हैं ये दोनों? आपके कंफर्ट के, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट होता है मतलब कोई सिचुएशन, मतलब कोई आपने काम है वो पूरा किया है, मतलब कंप्लीट किया उसको, ठीक है। कंप्लीट मतलब फुल, और फिनिश, ये भी दो टाइप में यूज़ हुआ। फुल मतलब इसको कंप्लीट फिल कर दो, ग्लास को या बॉटल को जो भी आपने लिया उसको में यूज़ करते हो, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मतलब फिनिश कर लिया, तो दोनों सिचुएशन में यूज़ हुआ, मतलब फिनिश एंड फुल। लेकिन एक चीज़ देखना, दोनों सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव हैं, मतलब अगर वर्ड पॉजिटिव है तो सिचुएशन भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो समझ आया आपको? तो ऐसे ही हमने सारे सिनोनिम्स वगैरह को लर्न करना है, तो हम इजी टाइप से आपके सारे सिनोनिम्स जल्दी जल्दी लर्न करते रहेंगे अपनी वीडियोस में। तो वीडियोस को देखना मत भूलना प्लीज़। गो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।